अस्सलाम वालेकुम मेरे मुअज़्ज़ज़ किसान भाइयों और मोहतरम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान खिरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंजिलों का। तो आज मैं अपने फील्ड में यहाँ आया था और यहाँ फील्ड के साथ एक पक्का खाल है नहर का। यहाँ से मैं गुज़र रहा था तो मुझे एक बड़ी अलार्मिंग सी चीज़ नज़र आई। तो मैंने सोचा कि ये मैं अपने किसान भाइयों और नाज़रीन के साथ लाजमी तौर पर शेयर करूँ। नाज़रीन, मैंने ये देखा है कि खाल आजकल नहर बंद है और खाल खुश्क है। इस पक्के खाल में मैंने जो शेव करने वाले ब्लेड हैं वो बहुत ज़्यादा मिकदार में देखे हैं और ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकेगा। उसके बाद मैं आपको इसके नुकसानात बताता हूँ और इसके मसाइल बताता हूँ। ये मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये देखो जी, ये ब्लेड यहाँ पर मौजूद है और मैं ये ब्लेड इस तरह आपको दिखाता जाऊंगा। काफ़ी सारी तादाद में यहाँ पर ब्लेड मौजूद हैं। ये देखो जी, मेरा कैमरामैन आपको ब्लेड दिखा सकेगा। ये देखो, ये ब्लेड पड़ा है। ये मेरा कैमरामैन आपको ब्लेड दिखा सकेगा। ये देखो ब्लेड पड़ा है। ये मेरा कैमरामैन ये दिखा सकेगा, ये ब्लेड पड़ा है। और ये देखो जी, ये ब्लेड पड़ा है। ये ब्लेड मैंने आपको दिखाया है। और इसी तरीके से ये देखो जी, ये ब्लेड पड़ा है। और ये देखो जी, ये ब्लेड पड़ा है, ये वाला, ये ब्लेड पड़ा है। और ये देखो, ये ब्लेड पड़ा है, ये वाला, ये ब्लेड पड़ा है। अच्छा जी, ये ब्लेड पड़ा है। ये देखो, ये ब्लेड पड़ा है। अब ये ब्लेड मैं आपको पहले दिखा चुका। अब ये देखिएगा जी, ये ब्लेड पड़ा है। उसके साथ ये देखो, ये ब्लेड पड़ा है। और इसके साथ ही जनाबे वाला, ये इस तरह कसरत के साथ जो है ये ब्लेड यहाँ पर हमें देखने में नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ जगह पर। ये देखो, ये ब्लेड पड़ा है, ये और ब्लेड पड़ा है। और इसी तरह ये जो है ना, ये देखिएगा, ये ब्लेड पड़ा है। और ये देखिएगा, ये ब्लेड पड़ा है। अब ये देखें जी, तो इस तरह जो है ना, ये देखें, ये ब्लेड पड़ा है, ये ब्लेड पड़ा है, ये वाला, ये देखें, ये ब्लेड पड़ा है। और ये वाला देखें, ये ब्लेड पड़ा है। और ये देखें जी, ये ब्लेड पड़ा है और ये ब्लेड पड़ा है। तो ये इस तरह नाज़रीन मैं आपको कौन कौन सा ब्लेड दिखाता फिरूंगा। ये देखो जी, ये ब्लेड पड़ा है। अब ये नाज़रीन ये देखिएगा कि मैंने आपको मुख्तसर ऐसे यूं कहें कि 10 से 15 फुट के वक्फे पर इतने ज़्यादा ब्लेड दिखाए हैं जो नहर के खाल में पड़े हैं। जब पानी आएगा ये ब्लेड पानी के फ्लो के साथ चल के खेतों तक चले जाएंगे। और सबसे पहले मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, ये जो हुजाम लोग वो शहरों में बैठे हैं या वो नहर के किनारे पर बैठे हैं, किसी जगह पर बैठे हैं, मैं दस्त बदस्ता उनसे ये गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, मेहरबानी करें इन ब्लेड्स को नहरों में ना फेंकें। अब ये देखो, अल्लाह के बंदे, अल्लाह से डरो। ये ब्लेड पड़ा है, मेरा कैमरामैन दिखाएगा, ये ब्लेड पड़ा है, ये ब्लेड पड़ा है, ये ब्लेड पड़ा है, ये ब्लेड पड़ा है, ये ब्लेड पड़ा है। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, अल्लाह के बंदे, आप किस से खेलना चाहते हो? आप किसको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हो? ये ब्लेड मजदूर को लगेगा जो दिहाड़ीदार है, ये ब्लेड उस जमींदार को लगेगा जो तुम्हारे लिए राशन पैदा करता है। आपकी सोच क्या है? आप करना क्या चाहते हैं? अब इस ब्लेड से नुकसान क्या होगा? ये ब्लेड जब लगेगा तो इससे उसे एलर्जी के मसाइल पैदा होंगे। ये ब्लेड जब उसके पाँव को लगेगा, आपको पता है कि जब पानी लगाया जाता है उस वक्त किसान ने कौन सा जूता पहना होता है? वो डरो अल्लाह से। जो किसान तुम्हारे लिए अनाज पैदा कर रहा है उसके साथ किस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं आप लोग। वो किसान के जब पाँव पे लगेगा तो उसे हेपेटाइटिस हो सकता है। किसान के पाँव पे लगेगा, हो सकता है पीछे एड्स वाले बंदे ने शेव करवाई हो तो वो उसे एड्स भी हो सकती है। इस तरह की मोहलिक बीमारियां उसे घेर सकती हैं। उसके पाँव पे इस तरह का जख्म हो सकता है जो कल कैंसर की शक्ल अख्तियार कर सकता है। मैं एक बार फिर, ये जो हुजाम हजरात हैं या जो आम लोग ये नहरों में इस तरह की खतरनाक चीज़ें फेंकते हैं, मेरी उनसे गुजारिश है, अल्लाह के बंदे, ये हमारे पाकिस्तान में ही चलती हैं। ये हमारे पाकिस्तानी फिर इसमें फिरते हैं और पानी लगाते हैं और इस पानी को यूटिलाइज करते हैं और आपके लिए अनाज पैदा करते हैं, गला पैदा करते हैं। मैं गुजारिश करूंगा तमाम इस तरह के लोगों से जो ये काम करते हैं फेंकने वाला,
कि मेहरबानी फरमाएं ये इस तरह की ख़तरनाक चीज़ें नहर में ना फेंका करें। और अपने किसान भाइयों से मैं ये गुजारिश करूँगा, प्लीज़ आप अपना ख्याल रखा करें, अपने बच्चों का ख्याल रखा करें। जब कभी पानी लगाया करें तो इस तरह का तरीका इस्तेमाल किया करें कि आपके पाँव में ये ज़ख्म ना लगे, क्योंकि आपके ऊपर पाकिस्तान की मईशत चलती है, आपके साथ आपके घर की मईशत चलती है, आपके साथ हमारे मुल्क की मईशत चलती है। लिहाजा अगर आपको इस तरह नुकसान पहुंच गया, किसी तरह की यूँ ज़ख्म लगने से आपको कोई मौलिक बीमारी लाहक हो गई, तो ये हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगी। नाज़रीन और मुअज़्ज़िज़ किसान भाइयों, मैंने जो ख्याल पेश किया, उम्मीद है कि आप सब इसके साथ इत्तफ़ाक़ करेंगे। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन और नेक्स्ट मालूमात के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।